हमारे भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का दिन है। मीराबाई की भक्ति और श्रद्धा को हम कैसे भूल सकते हैं। ख्याल करते हैं, हमें यशोदा मैया का ख्याल खुद ब खुद आ जाता है। हुआ था तो सुदामा के आने पर नंगे पांव दौड़े थे तुम उसे अपने घर बुलाने कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है? क्या उन्होंने सच में युद्ध के दौरान रण को छोड़ दिया? सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं च सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी और अधर्म को बढ़ावा मिलेगा, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ और आगे भी लेता रहूंगा। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं सदैव इस पृथ्वी पर अवतरित होता रहूंगा। और आज हमारे भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का दिन है, यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और लाखों बधाई। जब तक इस पृथ्वी पर सृष्टि है, जीवन मरण है, मनुष्य है, नर नारी हैं, तब तक हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रेम, मित्रता और मर्यादा की परिभाषा बनकर हमारे बीच पूजनीय रहेंगे। श्री कृष्ण भगवान की लीला द्वापर युग में चाहे राधा कृष्ण की प्रेम गाथा हो, पार्थ कृष्ण की मित्रता हो या असुर नरकासुर द्वारा जब अमृत पाने के लिए 16,000 से ज्यादा कन्याओं का अपहरण कर लिया गया और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं के रक्षाओं के लिए नरकासुर का वध किया और उनकी मान, मर्यादा और स्वाभिमान की लाज रखी और उन सभी कन्याओं से विवाह कर उनको समाज के बुरे नजरों से बचाया और अपने मर्यादा का परिचय देते हुए जब तक रहे द्वापर युग में, तब तक उनको स्पर्श तक नहीं किया। हमारे लिए श्री कृष्ण क्यों है खास, क्या है युवा के दिलों में उनका एहसास, आइए देखते हैं हमारे इस खास वीडियो में। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। मैं हूँ रश्मि शंकर। यूं तो कृष्ण भगवान के बहुत भक्त हैं, मगर मीराबाई की भक्ति और श्रद्धा को हम कैसे भूल सकते हैं। मीराबाई एक बहुत ही प्रसिद्ध और जानी मानी कवित्री थी, साथ ही वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त भी थी। मीराबाई की प्रसिद्ध कविताएं जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और मीरा के प्रभु गिरधर नायर हम बचपन से सुनते आए हैं। कहा यह भी जाता है कि वो कृष्ण प्रेम में लीन होकर बहुत गाती एवं नृत्य करती थी। कृष्ण के प्रति उनके इस प्रेम को युगों युगों तक याद रखा जाएगा तथा हमारी युवा पीढ़ी को उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो श्री कृष्ण अपने भोलेपन, अपने नटखटपन और अपनी रासलीला के चलते लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं। जब भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आता है, लोग उसे बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। जब भी हम श्री कृष्ण का ख्याल करते हैं, हमें यशोदा मैया का ख्याल खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि यशोदा मैया ने ही श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था। वैसे तो श्री कृष्ण को जन्म देवकी मैया ने दिया था। देवकी मैया ने श्री कृष्ण को जन्म एक कारावास में दिया था। श्री कृष्ण की कंस से सुरक्षा के लिए उनके पिता वासुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा मैया के पास छोड़ आए थे। उसके बाद से श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा मैया ने किया था। यशोदा मैया और श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हम महाभारत जैसे पुराणों में सुनते रहते हैं। उसमें यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराना, माखन चोरी, उखल बंधन जैसी अनेक रासलीलाओं से श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को भरपूर प्यार दिया। इस तरह से श्री कृष्ण करीब 11 साल 6 महीने तक यशोदा मैया के महल में रहे और लीलाएं करते रहे। परंतु उसके बाद अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेने आ गए। श्री कृष्ण को अपने से जुदा करने को लेकर यशोदा मैया बेहद ही उदास हुई। ये उनके लिए बेहद ही दुखद पल था, क्योंकि यशोदा मैया ने किसी और के पुत्र को अपने कलेजे के टुकड़े की तरह स्नेह और दुलार दिया। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को अच्छा प्यार दिया, जिसके चलते श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने इतना स्नेह और दुलार दिया, जिसके बाद से यशोदा मैया
एक अच्छी माँ के रूप में समाज में अजर और अमर हुई। कितना खुश हुआ था तू सुदामा के आने पर, नंगे पांव दौड़े थे तुम उसे अपने घर बुलाने पर। तीनों लोग लुटा दिए थे चावल के आधे दाने पर, मर जाऊं श्याम मैं तो तेरे ऐसे याराने पर। मैं दीपा मिश्रा आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे तो हमने अनेकों भगवान कृष्ण की लीला सुने हैं, लेकिन एक ऐसा लीला जिसका उदाहरण आज तक दिया जाता है और युगों युगों तक दिया जाएगा, वो है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए थे और जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात की अनुभूति हुई कि उनका मित्र उनसे मिलने के लिए उनके द्वार तक पहुंच गया है, तब भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए और नंगे पांव ही अपने मित्र से मिलने निकल पड़े। लेकिन सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे और उन्होंने अपने मित्र का स्वागत अपने आंसू से उनके चरण को धोकर किया। यह घटना भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के अनंत प्रेम को दर्शाता है, जो कि आजकल के दोस्ती से बिल्कुल ही विपरीत है। इसीलिए हमें भी इनकी घटना से सीख लेना चाहिए और दोस्ती सिर्फ और सिर्फ प्यार के भरोसे करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है? क्या उन्होंने सच में युद्ध के दौरान रण को छोड़ दिया था? जी नहीं। दरअसल इसके पीछे एक कहानी ये है कि उनका युद्ध उस समय काल यवन नाम के एक राक्षस से हो रहा था, जिसको एक आशीर्वाद प्राप्त था कि उसे ना तो कोई परास्त कर सकता है, ना ही कोई हरा सकता है या मार सकता है। परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात का पता चला, वैसे वो अंतर्यामी थे, सभी बातों का उन्हें पता था, उन्होंने इस बात का उपाय भी ढूंढ निकाला और वे काल यवन को भगाते भगाते उसी गुफा में ले गए जहां पर राजा मुचुकुंद सो रहे थे। राजा मुचुकुंद वो जिन्हें भगवान के द्वारा ही आशीर्वाद दिया गया था कि वो एक लंबी चिर निद्रा में होंगे और जैसे ही वो उठेंगे तो सामने जिस व्यक्ति को भी वो देखेंगे उसे भस्म कर देंगे। यही हुआ काल यवन के साथ। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने सोए हुए राजा मुचुकुंद के ऊपर अपनी चुनर रख दी थी, जिसके बाद काल यवन जैसे ही गुफा में प्रवेश किया उसे पता चला कि कृष्ण तो यहाँ पर सो रहा है और जैसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण को लात मारी, यानी राजा मुचुकुंद को लात मारी, राजा मुचुकुंद की नींद टूट गई और सामने खड़ा था काल यवन। परिणाम वो भस्म हो गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने रण को नहीं छोड़ा बल्कि अपनी बुद्धि का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक अच्छे और कुशल योद्धा ही नहीं थे बल्कि रणनीतिकार भी थे। आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। आप सभी को यंग तरंग की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। चेहरा है प्यारा, रूप निराला, कान्हा ने हर मुश्किलों को पल में हर डाला। नमस्कार, मैं आरती आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला एक सीख है। बाल काल में प्रकृति प्रेम का संदेश दिया तो युवा काल में बाल सखा सुदामा से मित्रता निभाकर नई मिसाल कायम की। कृष्ण ने सच्चा प्रेम बताया तो धर्म की स्थापना के लिए महाभारत भी की। उन्होंने असुरों का संहार किया तो भक्तों की हर इच्छा पूर्ण भी की। उन्होंने समस्त संसार को ये भी बताया कि पालने वाला जन्म देने वाले के बराबर दर्जा रखता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि भगवान कृष्ण के जीवन से ज्ञान लेकर इनको अपने जीवन में अनुसरण करेंगे तो हमारा जीवन सरल एवं आनंदमय हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ बोलिए राधे राधे। हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं या हम किसी शुभ कार्य के सफलता का जश्न मनाते हैं या किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के जय घोष हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की का नारा लगाते हैं और अपने काम के प्रति कर्तव्य पथ पर प्रतिबद्ध होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी देशवासियों के लिए और यंग तरंग के सभी दर्शकों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं मंगलमय कामना करता हूं। देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।